जी आप इस बार? हम विक्रम सिंह को, विक्रम सिंह को। फतेहपुर में विक्रम सिंह को, बेंतकी में जैकी को और जहानाबाद जो है। तो आप तो एक ही जगह वोट कर पाएंगे ना? नहीं वोट कर पाएंगे ना, मगर सपोर्ट तो कर सकते हैं। किसको? तो किसका सपोर्ट, किस पार्टी? बीजेपी पे। बीजेपी को। क्यों? यहाँ की तो हमें सड़कें कुछ सही नहीं दिख रही हैं। नहीं सही सड़कों से मतलब नहीं है, जो सड़कें खराब हैं वो नगर पालिका पे नहीं आती है, न विधायक जी का मतलब है और न सांसद का मतलब है। ये सब ये मतलब है वो उससे जो है कि ये सड़कें जो है मुगल रोड है, ये जो रोड लोग कहते हैं कि ये रोड गड़बड़ है, ये रोड गड़बड़ नहीं, ये मुगल रोड में आती है। ये रोड भी चौड़ी कौन बनवाएगा, कौन चौड़ी करेगा, कौन करेगा बताइए? ये वो करवाएगा, उसको क्या कहते हैं वो नगर पालिका नहीं करवाएगी, नगर पालिका में भी नहीं है, PWD में आता है। PW ये इसको बनवाएगी। जब सारी रोडें बन जाएंगी तो इसमें काम शुरू होगा। बहुत जल्द कुराइन की तरफ की पूरी रोडें कंप्लीट हो चुकी हैं, डामर पड़ रहा है, सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, फतेहपुर में और क्या क्या विकास कार्य हुए इन 5 सालों में? 5 सालों में विकास हुए, जहाँ चुट की रोडें जो पड़ी थी वो विधायक जी ने कराया, जैसे ही और इस वाली रोड को विधायक जी ने पूरा करवा दिया, पूरी रोड कंप्लीट हो चुकी। अरे यार मिट्टी डलवा दी, अब काले हम घर ले का। अच्छा, और नगर पालिका करवा रही ना। तो और विक्रम जी के अगर देखें 5 साल विधायक जी ने क्या क्या कार्य, विधायक के कुछ कार्य की नहीं है जो दोबारा? नहीं, विधायक जी ने करवाया, सब कुछ करवाया। आम जनता के लिए विधायक ने क्या किया बताइए? बहुत आम जनता के लिए किया, अब जिसको लग रहा है कि नहीं किया वो जो है वो हो। अच्छा, ऊपर केंद्र की सरकार, केंद्र में आप किसकी सरकार बनना चाहते देखना? हमको मोदी योगी चाहिए बस। अच्छा, वो भ्रष्टाचार फैलाएं? नहीं भ्रष्टाचार नहीं, लोग कहते हैं, जैसे गांव में गए लोग कहते हैं गैया जो है छुड़वा दी गई। सपा सरकार थी, सपा सरकार में लोगों ने कहा कि गैया की कटिंग हो रही है, लोगों ने कहा, उसमें रोक लगा दिया गया। सरकार गैयों के लिए पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है। अब अपनी गैया तो हम कहते हैं भैंसी और गाय, अब भैंसी और पड़वा और पड़िया कहीं नहीं छोड़ी जा रही, उनको भी छोड़ दीजिए ना, गैयों के ऊपर क्यों आप जा रहे हैं? हमारा कहना ये है। तो ये कैसे समस्या सॉल्व होगी किसानों की? किसानों को सॉल्व होगी। गाय जो है इससे व्यापारी वर्ग को तो कोई नुकसान नहीं, किसी को नुकसान। गांव जो है बनवाए जा रहे हैं, जैसे राराम बन गया, लालपुर में गौशाला बन रहा है, बिटौरा में बन रहा है, सारी सुविधाएं की जा रही, मगर इकट्ठा कोई काम नहीं किया जा सकता। तो इस बार फिर से किसकी सरकार? किसकी? मोदी योगी की और किसकी सरकार? अच्छा, अखिलेश की सरकार की क्यों नहीं लाना चाहते आप लोग? नहीं लाना चाहते हैं, अब इसमें कह देंगे। नहीं बोलिए। नहीं, अखिलेश सरकार हम ले आएंगे, ठीक है। अखिलेश सरकार बनती है, मुस्लिम जो है हमारे घर की बहन बेच के चौक में लाला बाजार जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, हम क्यों काम करें? तो योगी जी की सरकार में क्या लड़कियों से छेड़छाड़ या कोई? नहीं, वो बात की बात है, मगर इस बीच में जो है जो भ्रष्टाचार था वो काफ़ी कम हुआ है। अच्छा, पहले से कम। विकास कार्य? अब विकास कार्य जो हो रहा है, अब चाहे मोदी की सरकार में रहा हो, चाहे योगी की सरकार में रहा हो, चाहे विकास जितना जो होना है वो तो हो ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल। क्यों कमल को क्यों वोट कर रहे हैं आप? कोरोना काल में 18 महीने से जो राशन गरीबों को दिलाया है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका यही है। अब तो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल तेज चलाने के लिए तो साइकिल वोट करना चाहिए। कल चला रहे हैं तो अपने खरीदे हुए से साइकिल चला रहे हैं, ना कि हमको अखिलेश मोदी दे दी। तो महंगाई, आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ गई है? कुछ नहीं ना, अगर परिवर्तन देखा जाए तो वही है। अच्छा, आप क्या, आपका व्यवसाय क्या व्यवसाय है? हमारा मजदूरी है, मेरा व्यवसाय। तो अगर ये लोग कह रहे हैं गायों से लोग बहुत परेशान है, ये इससे तो एक ही वर्ग, सिर्फ किसान वर्ग परेशान हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? इससे आपको तो कोई नुकसान है नहीं गायों से, सिर्फ किसान को समस्या है, तो ये कैसे सॉल्व होगी बताइए? अब गौशाला बनाए जा रहे हैं, गौशाला बन रहे हैं, उसमें किसानों किसानों का कहना यह है गौशालाएं तो बन रही हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं और वहाँ पर कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हैं, जो कि पैसे मांगते हैं, भूसा चारा मांगते हैं गायों को रखने के लिए, जो कि सरकार ऊपर से पैसा भेज रही है कर्मचारियों को। तो कैसे अब ये साल्ट होगा, उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। कह रहे योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, गौशालों में इतना भ्रष्टाचार फैला। योगी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि शिष्टाचार है। इतना आदमी स्वतंत्र घूम रहा है, पहले नहीं घूम पाता था। अच्छा, और ये अगर हम देखें, लोग कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में सिर्फ मुस्लिम वर्ग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ नए नए कानून लाए जा रहे हैं। तो क्या आप हिंदू हैं, क्या आप इस चीज़ से खुश हैं अगर उनको सिर्फ प्रताड़ित किया जाएगा? प्रताड़ित नहीं किया जा रहा किसी को, लेकिन
अब ये अपनी अपनी सोच है, लोग कहते हैं कुछ और करते अच्छा, कुछ अभी और है। कर्नाटक में एक भगवा बनाम हिजाब विवाद चल रहा है। अच्छा बताइए, इसमें आप क्या हिजाब का समर्थन करते हैं स्कूलों के अंदर? देखो ये अपने अपना पहनने और खाने पीने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। अब इस पे तो विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन स्कूलों में क्या हिजाब पहनकर लड़कियों को अलाउ होना चाहिए, बताइए? अब ये तो वहाँ की सरकार जाने, अब ये हम क्या बता दें। इसमें तो पहनने ओढ़ने के लिए तो किसी को कोई मना नहीं कर सकता, कोई क्या पहने कोई क्या ओढ़े। नहीं तो अगर स्कूलों में अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर जाएंगी तो इसमें हिंदू भी भड़केंगे, कह रहे वो उनका कहना है कि हम भी भगवाधारी बन के जाएंगे, भगवा साफा लगा के जाएंगे, तो इससे क्या विवाद नहीं बढ़ेगा? ऐसे में क्या हाई कोर्ट को या जनता को क्या फैसला लेना चाहिए? अब ये जनता क्या निर्णय करती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने, ये हमारे आपके कहने से कुछ नहीं। अगर हाई कोर्ट कहती है सपोज आगे चल के कि हिजाब पहनकर मुस्लिम वर्ग की महिलाएं जा सकती हैं लेकिन हिंदू भगवा पहन के नहीं जा सकते, तो इसमें आप क्या कहेंगे, बताइए? अब अगर देखा जाए तो दोनों का एक ही टारगेट रखा जाए। तो आपको क्या लगता है ये मुद्दा दिसंबर में ही शुरू हुआ, क्या इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है? अरे राजनीति है ही है, चुनाव का माहौल चल रहा है, इस बार राजनीति आप है ही है। बीजेपी को जिताएंगे यहाँ? जी जी विक्रम जी ने कुछ कार्य किए फतेहपुर के लिए? अरे नहीं कार्य किए, लेकिन आएगी कमली की फूली। अच्छा, जी तो ये 6 फतेहपुर में 6 विधानसभा, 6 में अभी तक बीजेपी, तो क्या लगता है इस बार फिर से 6 पूरी सब में अब हार जीत तो अपनी जगह पे है। अब देखिएगा 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, सबका कहना है कि इस बार बीजेपी की 350 प्लस सीटें जाएंगी, क्या लगता है घटेंगी पहले की अपेक्षा या उतनी उससे ज़्यादा जा सकती हैं? जा भी सकती हैं और गड़बड़ भी सकती हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप लोग इस पर? अरे सरकार जो बन जाए भाई वही है, और क्या आप हमारी। सीनियर सिटीजन हैं, आप लोग जो चाहेंगे, जो जनता को गाइड करेंगे होगा तो वही ठीक है, यही ठीक है। हाँ, योगी जी की सरकार दोबारा से। अच्छा, अखिलेश जी को क्यों नहीं आप लोग लाना चाहते? वो पढ़े लिखे लाना चाहते हैं, वो पढ़े लिखे अच्छे हैं, हाँ। पर ये है कि जो आ जाए वो आ जाएंगे तो उनका भी वो होगा। अच्छा, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या लगता है आपको दोबारा किसकी सरकार बन सकती है उत्तर प्रदेश में? दोबारा संभावना बताइए। भाई देखिए, जिसको जनता चाहती होगी वही बनेगा। अच्छा, ज़्यादा किसको जनता चाहती है अगर उत्तर प्रदेश अब में? हम क्या अच्छा, बताएं फतेहपुर ज़्यादा बहुमत है। भाई, यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कमल का फूल यहाँ फतेहपुर में खिल पाएगा दोबारा से या इस बार? कहे नहीं, खिल भी सकता है और साइकिल भी खिल सकती मतलब है। कहने का मतलब टक्कर है इस बार दोनों। हाँ, दोनों में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसकी सरकार हाँ। बन सकती है? अच्छा, बीजेपी की सरकार में फतेहपुर के लिए कोई विकास कार्य हुआ है कि नहीं? विकास तो भाई अब हम क्या विकास को बता दें, कहाँ कहाँ विकास तो होता ही रहा है। आप तो यहाँ प्रॉपर रह रहे हैं फतेहपुर में, पहले अगर देखें 5 साल के पहले और अब देखें आपकी सड़कें, अगर देखें अस्पताल देखें, तो क्या पहले से कुछ सुधार हुआ है या सेम वैसा ही चल रहा है? हुआ है। पहले से सुधार हुआ है। अच्छा, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार कुछ हुए? शिक्षा में क्या, वो कोरोना की वजह से नहीं ऐसा वो हो पाया, नहीं तो और तो सुधार है ही है। अच्छा, हाँ। तो इस बार आप लोग किसको वोट कर रहे हैं? नहीं तो अब बता तो दिए, अब बार बार थोड़ा बताया जाता है। नहीं, चलिए सर, हाँ, इस बार आप किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं, बताइए? जिसको इच्छा होगी उसको दे देंगे, जब मन चाहेगा किसको देना है। तो अभी आपने कोई इच्छा, अभी कुछ नहीं। कुछ भी संभावना नहीं है अभी? तो योगी जी कुछ कार्य कर रहे हैं कि नहीं? लोगों अब को कार्य आपके सामने है, रोड में देख के आई होगी नहीं? हाँ, हम पूरा देखा है पीछे से लेकर आगे तो तक। इस रोड में क्या हम तो है? बस जानना चाह हम रहे हैं लोग जनता जरा खुश है 2 कि नहीं बूंद खुश है? पानी गिर जाए घर से तो हम लोग घर से निकलना, बुढ़े आदमी दूभर हो जाता है। और यहाँ से कुराई और बकंधा और बिलंदा तक के आदमी इसे परिक्रमा करते हुए जाते हैं। तो चिराग तले अंधेरा, उधर तुम सब लोग ज्योति जी हैं और इधर तुम सब विधायक जी हैं, लेकिन इस रोड की हालत आप देख लीजिए, कुछ छुपा है क्या आपसे? वो हमें तो कोई छुपा नहीं दिख रहा है बस। तो विकास कार्य नहीं। अच्छा, ये बताइए फतेहपुर के अंदर तो सभी रोडें बनी है, इसमें क्या अंदर से समस्या? हमें क्या लेना देना है? जब हम अपने घर से घर कदम नहीं रख सकते हैं, कीचड़ में पैर पड़ता है, तो फतेहपुर को ये सोना बना दें, लेकिन हमारे घर के सामने ये भी तो रोड ही है, इसको भी बनाना चाहिए ना। बिल्कुल बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट देंगे इस बार, ये बता दीजिए। अरे अब आप क्या बताएं, लो चाय पी लो। सपा, भाजपा, बीजेपी, किसको वोट करेंगे बताइए बस। चाय अरे पी अरे कोई बात नहीं, अरे आप वो पहले चाय बोलेंगे। पहले बोलिए। ठीक है, अब हम देखो जब सरकार बनेगी तो उसको बना दिया जाएगा भाई, हमारे कहने से थोड़ी हो जाएगा सब। अरे बिल्कुल क्यों नहीं, आप तो जनता है, जनता जो वो बात कहेगी सही वही है। होगा, तो बताइए। वोट हमेशा गोपनीय रहता है तो गोपनीय ही रहेगा। अच्छा, ये सरकार जो है अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से आप हाँ, लोग कुछ ठीक, फायदा ना, ना। हुआ है कि नहीं? सब ठीक है। अच्छा, चाय पी चलिए। लो। नहीं, कुछ नहीं मैडम। कुछ नहीं मिल रहा है। क्या लगता है अखिलेश जी की सरकार बनती है अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा से, तो क्या रोजगार मिलेगा युवाओं को? बिल्कुल। कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि सीट तो निर्धारित रहती हैं, अगर होती तो योगी सरकार वो सामने लाती। योगी सरकार में जो भी हुआ है, इन्होंने क्या किया है पिछड़ों के लिए?
सारे हम लोगों के 22% आरक्षण खा गए। जितने भी नौकरियां थी सब इन्होंने ऊपर दे दी। हम लोग क्या मिला? कुछ नहीं अच्छा, मिला। अब ये बताइए, आरक्षण का समर्थन करते हैं कि अभी भी आरक्षण 21वीं शताब्दी में क्या आरक्षण होना चाहिए? मैम चल तो रहा है ना। नहीं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, सभी पूरी जनता जागरूक है, क्या अभी आरक्षण होना चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए मैम। नहीं तो ये ब्राह्मण वर्ग में भी कुछ बहुत गरीब लोग होते हैं या उनमें भी बहुत, तो क्या उनका वो अधिकार नहीं कि उनको आरक्षण मिले? मैम आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग सबको क्या जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए या गरीबी? मैम जातिगत आधार पर आरक्षण हो ही रहा है, हो ही रहा अभी है। तक था, अभी तक, लेकिन अब कह रहे अभी हैं- तक तो था ना, हाँ। अभी हो ही रहा है, चल ही रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो मैं आपके पॉइंट, आप एक युवक हैं, नवयुवक हैं, आप बताइए कि अभी 21वीं शताब्दी में क्या आरक्षण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन मैम चल तो रहा है ना। नहीं, वो बात नहीं, चल तो रहा है। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ कि क्या नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम हाँ, पे। चल तो रहा है। तो फिर योगी जी ने क्या किया हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। क्या क्या कार्य करना चाहिए योगी जी को आपके लिए? रोजगार देना चाहिए। सड़कें देख लीजिए आप लोग हमारे मोहल्ले की, क्या क्या सड़कें हैं यहाँ पे, क्या किया इन्होंने योगी जी ने? 2 किलो राशन देने से गरीब का पेट थोड़ी भर जाएगा। और सारी साढ़ गाय जितनी भी सारी फसलों को बर्बाद करे डाल रही हैं, क्या मतलब है? तो साढ़ गाय क्या ये योगी जी की है? एक तो किसान वर्ग की ही है। अरे किसान वर्ग की गौशाला इनको बनवाना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए? गौशाला तो योगी जी इलाट करवा रहे हैं, कह रहे हैं हम अबे गौशाला लाड करवा रहे हैं ना। हाँ, राम मंदिर बनवाने से क्या पेट भर जाएगा इंसान का? बिल्कुल नहीं भरेगा। तो फिर क्यों वोट दें? किस बेस पे वोट दें? क्या किया क्या योगी जी ने हम लोग? अच्छा, इसके पहले उत्तर प्रदेश में जब भाजपा नहीं थी तो सपा थी, तो सपा ने ऐसे कौन से कार्य किए थे जो आपको लगता है कि नहीं फिर से 100 नंबर, एम्बुलेंस, यमुना एक्सप्रेसवे, नौकरियां। अगर देखें तो योगी जी ने भी तो बहुत सारे कार्य किए हैं। बताइए। रोडें बनवा दी, रेलवे बनवा दी, मेडिकल कॉलेज दिया आपको। ये केवल नाम चेंज करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये केवल नाम चेंज कर रहे हैं शहरों का, जातिवाद फैला रहे हैं, और जी, हिंदुत्व के नाम पे केवल चुनाव वोट मांग रहे हैं। ऐसा तो कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ कि वो लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट बिल्कुल मांग रहे हैं। बिल्कुल वोट मांग रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। बताइए अंकल जी, नहीं मांग रहे हो? अब मैं क्या बताऊं भाई, अब आप लोग समझो सब। हाँ। तो क्या लगता है आपको, हिंदू होना क्या कोई गुनाह है या हिंदुत्व होना कोई गुनाह है? मैम गुनाह कोई नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, सब सब सबके अंदर बराबर खून है, एक इक्वालिटी है। है। ऐसा क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुस्लिम वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ एक किसी एक वर्ग को? प्रताड़ित किसी को नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो फिर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगी जा रही है? बिल्कुल वोट मांगी जा रही है हिंदुत्व के नाम पे मैम। क्या ऐसा आपको कुछ देखने को मिला, या मतलब अगर कोई इंसान हिंदू है तो क्या वो अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं रख सकता है? अगर योगी जी हिंदू है तो क्या अपने धर्म के मैम प्रति आस्था रख रहे हैं क्या? आप मुझको इस चीज़ का बताइए कि मंदिर बनाने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति को बचा कर रखना भी तो हमारा बहुत बड़ा धर्म होता है। अपनी संस्कृति, राम मंदिर तो ये कहते हैं हम राम को लेके आए, ये राम को कहाँ से लेके आए हैं? ये गाना जो पॉपुलर, ये जनता की नहीं, आवाज है। ये जनता योगी की जी आवाज कहते हैं स्पेशली कि हम राम को लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए राम को? ये राम को लेके आएंगे? है। बिल्कुल नहीं, राम तो पहले से थे। राम योगी जी क्यों लाएंगे भाई? उन्होंने राम का मंदिर बनवा दिया, राम योगी क्यों लाएंगे? राम तो उन्होंने राम मंदिर नहीं बनवा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, वो तो कोई सरकार होती बनवाती। लेकिन इसके पहले क्यों नहीं कोई सरकार कर पाई है? आदेश होता सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल बनवाती। अरे आदेश तो सरकार का काम है ना, सरकार ये का ऑर्डर अभी है। प्रेजेंट टाइम में इन्होंने बनवाना शुरू किया ना, चुनाव के टाइम पे। इसके पहले क्यों नहीं बन के तैयार हो गया पिछले 5 सालों में? नहीं, जब से ये राम मंदिर का मुद्दा जब से योगी सरकार बनी तभी से शुरू हो गया था कि नहीं, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अब दिया। जो है ये बोल रहे हैं कि आप ये बताइए, हाथरस बेटी कांड देख लीजिए। हिंदुत्व में कहाँ पे होता है कि बेटी के दाह संस्कार नाइट में किया जाए? क्यों नहीं मीडिया को परिवार वालों से मिलने दी? हाँ, ये बात आपकी मुद्दे की बात है कि नहीं, हाँ वहाँ पे गलत हुआ, लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। वहाँ पे उसको, मीडिया को, पुलिस को, सबको, जो लोग उस बीच में वहाँ बीच बचाव में थे या जिन लोग शामिल थे उनको सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल बात है। क्यों नहीं? स्पष्ट बात है। क्यों जला दिया गया उनको रात में? बिल्कुल, इसमें आंदोलन होना चाहिए। लड़की, उस घर वालों, सबके, पूरी जनता का ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अभी कोई और खत्म हो जाता है, लता मंगेशकर खत्म हो जाती है, उनके लिए शोक संविदा व्यक्त करते हैं। वहाँ बेटी खत्म हो गई, प्रधानमंत्री से एक ट्वीट तक नहीं किया जा सका बेटी के लिए। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। तो आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं फतेहपुर में। विकास कार्य तो आपके यहाँ, तो हमें इधर तो कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है। कोई विकास कार्य नहीं है। अगर और 5 साल और आगे जो पूरे देश को 1947 के पीछे फेंक देगी, इतनी बेरोजगारी आ जाएगी देश में। जीडीपी तो कह रहे हैं बढ़ी है, क्योंकि 3% बात आप हर चीज़ में देख लीजिए। ये 2 किलो राशन दे रहे हैं, चुनाव के टाइम पे राशन देना। 5 साल राशन देंगे क्या? ये कितने इंसान मर गए आप बताइए? पटरियों में कटे कितने मर गए? कितने छात्रों को डंडे पड़े हैं आप बताइए? लखनऊ में कितने किसान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है? किस बिहाफ पे वोट दे दिया जाए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने